चलिए, तो सेशन रिकॉर्ड होने लगा है। आज का टॉपिक है मीटिंग के बाद। रूपम मैम, बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले, मीटिंग के बाद को कहते क्या है वो समझो। उसको कहते हैं फॉलो अप। क्या कहते हैं शिवानी मैम? बोलो। फॉलो 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 अप। फॉलो अप को अगर दूसरे भाषा में बोलेंगे तो उसको बोलेंगे हिम्मत। हिम्मत चाहिए, कुछ बड़ा करने के लिए हिम्मत चाहिए। क्योंकि दोबारा फोन लगाने के लिए भी क्या चाहिए आपको? हिम्मत। हिम्मत चाहिए। हिम्मत। आप फोन लगाने में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डरते तो जरूर होंगे। डरते हैं? एक बार हाथ हिला के बता दो, डर तो लगता होगा। प्यास तो एक को कैसे ना, डर सबको लगता है। हम्म। पर डर के आगे जीत है। शुभ भाई, बहुत ध्यान से समझना। जो मैंने अपने जीवन में फील किया है, वही मैं बताने वाला हूँ। कोई हवाबाजी नहीं होगी टिंकू भाई। फॉलोअप का दूसरा नाम होता है डर। एक बार क्लाइंट मीटिंग अटेंड कर लेता है, दोबारा उससे लगाऊं ना लगाऊं, लगाऊं ना लगाऊं, उठाएगा कि नहीं उठाएगा, क्या बोलेगा, क्या मना कर देगा, क्या। बहुत सारे मन में विकार चलने लगते हैं। ऐसा होता है संजीव सर? जी सर। ऐसा होता है। अब आपको बड़े ध्यान से सुनना है। ऐसा सबको होता है, जितने नए हैं, जितने पुराने हैं। लेकिन शुरू में ही होता है, बाद में नहीं होता है। बाद में धीरे धीरे हैबिट्स में आ जाएंगी, तो आपका डर खत्म हो जाएगा। और भी लोग कैमरे पे आ जाओ तो बड़ी मेहरबानी होगी। कैमरे पे बैठना सीखो। क्योंकि 40 लोगों में सिर्फ कैमरे पे 15 ही लोग दिख रहे हैं मुझे। किस बात की नाराजगी? बबीता मिश्रा मैम, अनीता मैम। बात समझना। तो पहले हमें ये फेयर खत्म करना है। इस फेयर को खत्म करने के लिए हमें बिंदास होके हमेशा फॉलोअप के पीछे रहना है। फॉलोअप हमेशा एक कॉन्फिडेंस का काम है। हमेशा कॉन्फिडेंस में आपको फॉलोअप लेना होता है। दोबारा कॉल करने में डर लगेगा, लेकिन इस डर को नजरअंदाज कर दो। विचारों में कई सारे सवाल चलेंगे, उठाएगा नहीं उठाएगा, क्या करेगा, डांटेगा, पैसे के लिए बोलेगा, क्या बोलेगा। ये सारी चीजों निकाल दो। बिल्कुल कूल होके फॉलोअप करना सीखो। कूल होके। बात समझ में आ रही ओके। है? ठीक है। अब मैं डायरेक्टली बता रहा हूं कि अगर फॉलोअप के बाद किसी से बात हो रही है तो कैसे बात करोगे? कैसे बात करोगे? एक बार हमेशा ध्यान रखना। एक बात, जब हम पहली कॉल करते हैं, मीला मैम, सुमन पटेल मैम, कुछ लोग खाना पीना भी बना रहे हैं बेचारे, क्या ही करेंगे। जब पहली कॉल करते हैं ना, तो पहली कॉल में कुछ ना कुछ आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि यार इसकी प्रॉब्लम क्या थी, ये क्यों आना चाह रहा है, ग्रोथ लेना चाह रहा है, सीखना चाह रहा है, अपने करियर में आगे बढ़ना चाह रहा है। उसकी कुछ तो मंशा रही होगी। ये मनसा हमने पहली कॉल पे पकड़ी है कि नहीं पकड़ी, एक बार मुझे बताओ। पर्पस, पर्पस। पक- तो उसी के पर्पस के अकॉर्डिंग ही आपको बात करनी है। हाँ, मोनालिसा मैम की तबीयत खराब है, कोई बात नहीं मैम, आराम करो। ठीक है? बहुत ध्यान से समझना। जब भी किसी क्लाइंट से आप कॉल पे आते हो, आप लोग पूछते हो सर मीटिंग के बाद क्या करूं, तो आप कुछ भी करोगे तो भी काम हो जाएगा प्रतिमा मैम। अगर चैट से भी फॉलोअप ले रहे हो तो भी अच्छा है। कॉल पे बात करके फॉलोअप ले रहे हो तो भी अच्छा है। बात समझ में आ रही है? चैट जी बात करने का फॉलोअप जो होता है सिस्टम, थोड़ा आसान लगता है, सुकून भरा होता है। कस्टमर को भी अच्छा लगता है क्योंकि उसे आप फोन करके डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। चैट पे रिस्पॉन्स अच्छा देगा। और कॉल पे हो सकता है वो शायद ना उठाए, क्योंकि हो सकता है अभी मीटिंग उसने अटेंड करी हो तो खाना खाने चला गया हो, या कुछ और कामों में उलझ गया हो। दोनों ठीक है। सिनेरियो में मैं बताऊंगा आपको फॉलोअप के बारे में। अगर कॉल उठा लेता है, प्रिया दर्शनी में हम, संगीता में, बड़े ध्यान से समझिएगा। कॉल उठा लेता है तो आपको बड़े प्यार से बात करनी है, बड़ा कॉन्फिडेंस से बात करना है यार। सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। आप कहते हो कि सर फोन उठा लेता है, फिर बात नहीं करता, बात करता है रिप्लाई नहीं करता, तो वो क्या होता है ना, आपको भी कस्टमर कहीं ना कहीं आपकी कम्युनिकेशन से, आपकी नॉलेज से, आपकी बातों से आपको भी भापता है कि नहीं भापता? जी सर। भागता है। भापता है। आप यकीन मानो, आज आप लोग अपने अपने प्रांत को छोड़ दो। प्रांत मतलब अपने अपने स्टेट को छोड़ के किसी और के स्टेट में जाओ और फिर वहां पे कुछ मांगो, सब्जी भाजी या कुछ भी खरीदो, एक्स वाई जेड, आपको ठग लेंगे लोग। कपड़े लेने जी जाओगे वो भी ठग लेगा, ऑटो वाला भी ठग लेगा, सब ठग लेंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता? जी सर, होता है। होता है। आता है सर, बिल्कुल। तो यहाँ पर भी आपको समझना होगा। आपके कम्युनिकेशन, आपकी क्वेश्चनिंग, आपके बात करने के रवैये तरीके बड़े मैटर करेंगे। इसके लिए हमें थोड़ा सा तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी मीन्स फॉलो अप का सेशन,
जो कि अब सुबह जो दोपहर का सेशन है ना वो आज और नहीं चलेगा, क्योंकि मैडम का आज एग्जाम आखिरी है। कल से चालू हो जाएगा। कल से मिला मैम पूरा सेशन चलेगा। उसमें भी यही फॉलोअप के सीक्वेंस में डालूंगा, ताकि 3 दिन इनविटेशन कॉल की प्रैक्टिस होगी और 3 दिन होगी फॉलोअप की प्रैक्टिस। मजा आ जाएगा। रेगुलर क्लासेस चलने वाली। ठीक है। घबराना नहीं है कि सर अभी तो मेरे को 5 दिन हो गए, 7 दिन हो गए, 10 दिन, 1% डाउट नहीं रखना। ठीक है, क्योंकि इस ट्रेनिंग में पूरी जान लगाने वाला हूँ और एक से बढ़कर एक चीजें सिखाने वाला हूँ। यूट्यूब सबका बन ही गया है। वीडियो में खूब बना के ग्रुप ग्रुप खेल रहे हैं आप लोग, मैंने देखा। तो ग्रुप ग्रुप हो रहा है वीडियो, यूट्यूब चैनल, यूट्यूब चैनल। यूट्यूब वाले भी बोलेगे भाई इतने चैनल कहाँ से बन रहे हैं हमारे देश में। सर अब तो वो पोस्ट करने का राइट तो सिर्फ एडमिन के पास है अभी तो। हाँ, वो हमने इसलिए कर लिया कि कुछ ज्यादा ही ग्रुप ग्रुप होने लग गया। मैंने कहा यार ये तो कुछ ज्यादा ही ग्रुप ग्रुप हो जाएगा तो मामला फंस जाएगा। फिर एक गाना आता है, तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम। सुना है आप लोगों ने? तो ये सब चीजों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जी हाँ। सर जी। ओनली एडमिन कर दिया, कुछ दिन में चालू कर देंगे। 2-4 दिन थोड़ा सा आराम करने दो लोगों को, बड़े, क्योंकि जब हम रिकॉर्डिंग डाल रहे हैं तो रिकॉर्डिंग पीछे रह जा रही है, तमाम मैसेज आ जा रहे हैं। तो इस सब चीजों को देखते हुए कुछ कभी कभी कड़े नियम कानून बनाने पड़ते हैं संजीव सर। ठीक है। जी सर जी। अब ध्यान रखना। अब सपोज करो कि मेरे साथ संजीव सर है। मेरे साथ संजीव सर है। संजीव सर से मेरी बात हुई थी, ये बोले सर मैं रिटायरमेंट होने वाला हूँ या रिटायरमेंट हो गया हूँ, मुझे पार्ट टाइम में कुछ ना कुछ चाहिए रहेगा, मैं घर में बोर होऊंगा या कुछ ना कुछ तो इन्होंने बता रखा होगा मेरे को। राइट। क्योंकि पहली कॉल पे तो मैंने पूछ लिया है और पहली कॉल में पूछना जरूरी है। तो संजीव सर से जब मैं दोबारा बात करूंगा, म्यूट रखें प्लीज। इसको कहाँ से आवाज आ रही है? तो शुभ भाई म्यूट रखिए। जब मैं दोबारा संजीव सर से बात करूंगा तो मैं कहूँ, हालांकि संजीव सर मेरे से एजेड हैं, तो मैं सीधे सीधे सर बोल रहा हूँ यहाँ पे। अब आप लोग अपने अपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं। संजीव सर गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सर? सॉरी, उस टाइम तो इवनिंग रहेगा। संजीव सर गुड इवनिंग, कैसे हैं सर? बोलेंगे सर बहुत बढ़िया है सर, सेशन देखा आपने कंप्लीट? बोले सर हाँ जी सर देखा, कैसा रहा एक्सपीरियंस सर? ये बोलेंगे सर जो भी टूटी फूटी बोलेंगे, हाँ जी सर थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत नहीं भी आया। तो आपको पूछना है कि सर बस एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि सेशन के दौरान आपको ये आइडिया लगा क्या कि जिस प्रॉब्लम को लेके आप आ रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम देख रहे हैं, घर पे बैठ के करने का सोच रहे हैं, क्या लग रहा है सर यहाँ से ये प्रॉब्लम सॉल्व होती दिख रही है? बात समझना है, इसका लॉजिक समझना बनता में। आपको अपने कस्टमर की प्रॉब्लम को उसे याद दिलाना है। अनीता मैम, सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं आप लोग? शिवानी मैम, आपको अपने कस्टमर की याद दिलानी है। चलो यही लाइन रिपीट करके मेरे को बताओ। यही लाइन रिपीट करके बताओ शिवानी मैम, मैंने मीटिंग अटेंड कर लिया है, मेरी प्रॉब्लम ये है कि जॉब में कुछ खास सैलरी मिल नहीं रही है, मुझे पार्ट टाइम में और काम करने की आवश्यकता है घर खर्च चलाने के लिए। चलो मुझे शिवानी मैम आप कॉल करो। हेलो। आप। गुड जी। मॉर्निंग अरुण सर। गुड मॉर्निंग। मैं शिवानी आई डिजिटल प्रेन्योर से अप्रिशिएट मार्केटिंग बोल रही हूँ। अब तो मीटिंग अटेंड कर चुका हूँ, मेरी आपसे कम्युनिकेशन पहले हो चुकी है ऑलरेडी। मैं मीटिंग अटेंड करने के बाद ओके। की बात कर रहा हूँ। हाँ। अरुण सर, मैं शिवानी बात कर रही हूँ। सर मैं नहीं बोल पाऊंगी अभी, एक्चुअली मैं ठीक से ध्यान से नहीं सुनी थी। सुनना देखो, कैसे इसे बोलेंगे बहुत ध्यान से समझना। अगर जब सेकंड बार आप बात करते हो तो आपको बहुत सारे जैसे होते कि यार गुड मॉर्निंग ये सब चीजें नहीं भी बोलोगे तो चलेगा। हाय डियर मीना सर, कैसे हैं सर? सेशन देखा आपने? कैसा रहा सर एक्सपीरियंस सेशन का? अच्छा लगा? वो खुद आगे से रिप्लाई करेंगे। फिर सर जो प्रॉब्लम लेके आप आए थे उसका सोल्यूशन होता दिख रहा है आपको सर यहाँ से, ऐसे। बात समझ में आ रही है अनीता मैम? जी सर। बोल के बताओ प्रतिमा मैम। सर सबसे पहले पूछेंगे, जैसे कि सर अगर आप हो क्लाइंट तो पूछते हैं अरुण सर नमस्ते कैसे हैं आप, पूछते हैं। तो फिर क्लाइंट बोलते हैं अच्छा सर आपने सेशन देखा क्या, कैसे लगा आपको सेशन, कुछ आइडिया लगा काम के रिगार्डिंग कि क्या करना है नहीं करना है, और आपने जो प्रॉब्लम बताई थी उसका सोल्यूशन होते हुए आपको दिखाई दे रहा है। हाँ, मिलता सोल्यूशन मिलता हुआ दिख रहा है सर आपको यहाँ से। हाँ। वो पक्का कुछ ना कुछ बोलेगा, हाँ या ना या सर थोड़ा थोड़ा समझ में आया, ये आया वो आया। तो उसके बाद उसके आगे बात करना है कि सर देखिए जब भी हमारे कंपनी में कोई भी पर्सन एसोसिएट होता है तो उसके मन में क्या क्या सवाल होते हैं मैं आपको पहले बता देता हूँ। आज हमारी कंपनी में एक नहीं, आज हजारों लोग ऐसे जो वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर पे बैठ के काम कर रहे हैं, जॉब के साथ कर रहे हैं,
कोई हाउस वाइफ है, घर में खाना पीना बनाने के साथ में काम कर रही है, कोई स्टूडेंट है अपने स्टडी के साथ में यहाँ पे अच्छी अर्निंग कर रहा है और नई नई ट्रेंडिंग स्किल भी सीख रहा है। तो जब भी कोई हमारे यहाँ एसोसिएट होता है तो उसके मन में क्या क्या सवाल होते हैं, ठीक है। तो आप उससे थोड़ा सा खुद खंगालो कि सेशन देखा है तो क्या देखा है, आप पूछ सकते हो। तो अच्छा, आपको आइडिया लगा क्या कंपनी काम क्या करती है हमारी, आइडिया लगा क्या, आपको काम क्या करना है ये आपको आइडिया लगा क्या। हो सकता है उसने सेशन देखा हो पर उसे आइडिया नहीं लगा होगा, शिवानी में। तीसरा सवाल ये आता है कि कैसे हमारे साथ एसोसिएट हो सकते हैं, ये आइडिया लगा क्या। तीसरे सवाल में पैसों की बात कर लेना, क्या पता सब कुछ देखा उसे पैसे ही ना मालूम, फिर पूरा फॉलोअप बेकार हो जाएगा। अनीता मैम बाद में बोला, अरे सर पैसे का तो पता ही नहीं था, इसमें पैसे भी लगते हैं। चौथा ये कि हमारे यहाँ से पहले महीने से अर्निंग कैसे स्टार्ट हो जाएगी। ये आपको 4 से 5, एक सवाल इसमें ऐड भी और भी ऐड कर सकते हो कि हमारी कंपनी आपको 80% सपोर्ट कैसे देती है। ये समझ में आया क्या आपको, समझ में आ रही है बबीता मैम। कितने सवाल पूछने हैं, 5। 5। 5। एक आध आगे पीछे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि 5 ही करो, और भी कर सकते हो, आपके चार ऊपर चार है। से पांच पर आपको ये बेसिक बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ। अब ये अब ये मेरे को बताओ कि सीमाद्री सर एक बार अनम्यूट करिए। देखो मैं वन वे नहीं चलूंगा, मैं टू वे चलूंगा, मैं बीच बीच में आप लोगों को पकड़ के चलूंगा। मुझे मालूम है आप लोग आज, सर। हाँ। सीमाद्री सर, आप मुझे कॉल करो और आप ये मेरे को बताओ कि मेरे से पूछो कि सर आपने सेशन देखा, कितना देखा, क्या समझ में आया आपको, काम समझ में आया क्या, कंपनी काम क्या करती है ये समझ में आया क्या, कैसे आप यहाँ पे काम करोगे ये समझ में आया क्या, कैसे एसोसिएट होगे अब आपको ये समझ में आया क्या। आप मेरे से पूछो, मैं आपको चेक करता हूँ। हेलो अरुण सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। सर आपने आज का सेशन अटेंड किया? जी जी कर लिया है सर। ना, आप पूरा अटेंड किया या आधे में बीच में नहीं रुके? नहीं पूरा अटेंड किया सीमाद्री सर, पूरा अटेंड किया, अच्छा। तो आज के सेशन में आज लगा, कुछ बता सकते हैं? हाँ मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आया कि इसमें उस कुछ कोर्स वगैरह है, कुछ पैकेज वैकेज है, वो सीखना पड़ेगा कुछ, मुझे ये समझ में आया। अच्छा, आप जो बता रहे थे, हम हमारा फास्ट कॉल में जो बात हुआ था उसमें आप कुछ प्रॉब्लम बोल रहे थे, इसी सेशन में आपको समझ में आया कि आपका प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो सकता है हमारी कंपनी से? हाँ वो बता रहे थे कि यहाँ से हम अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मुझे लगा कि शायद यहाँ से हो सकता है, बता रहे हैं कि लोग काफी कमा रहे हैं, हम भी कर सकते हैं। बताइए कैसे हो सकता है ये, क्या कैसे पैसे कमा सकते हैं यहाँ से। कहाँ चलेगा सीमाद्री हेलो। से। हाँ जी हाँ जी आवाज आ रही है। सर कॉल आ गया था सर। आप ना वीडियो ऑफ कर लीजिए, बढ़िया आवाज आएगी, बोलिए फटाफट बोलिए। बोलिए कहाँ चले गए। हाँ सर, हाँ। हम्म। तो आपको हमारे ये कंपनी के बारे में तो पता चल गया होगा, उसमें कैसे काम करना है वो तो आपको थोड़ा बहुत मालूम होगा। कुछ डाउट है तो आप बता सकते हैं। उसके बाद आप हमारे कौन कौन से पैकेज में एनरोलमेंट करना है उसके बारे में पता चला आपको? कुछ बता रहे थे वो प्रीमियम प्लस 27-27 हजार कुछ बता रहे थे, क्या है ये थोड़ा मुझे बताइए। हमारा जो प्रीमियम प्लस है, हमारा कंपनी का वो सबसे अच्छा कोर्स है, जहाँ पर अधिकतर लोग वहाँ पर अपना एनरोलमेंट कर रहते हैं। वहाँ से फोर्टी फंस एट गए आप, प्लस फंस गए सिमरद्री सर, मामला फंस गया। कोर्स है। कैमरा ओपन करिए। ओके सर। इसे नहीं करना है, आपको पहले क्वेश्चन उनको सुना देने हैं, फिर आंसर पे जाना है, बोलना है कि बिल्कुल सर हम आपको प्रीमियम प्लस के बारे में बताएंगे, हम आपको
काम के बारे में बताएंगे, हम आपको सारी डिटेल देंगे। उससे पहले थोड़ा सा मुझे और बताया सर कि आपको ये समझ में आए कि हमारे यहाँ से इनकम कैसे शुरू होगी, हमारी कंपनी काम क्या करती है, आपको काम क्या करना होगा, कंपनी कैसे सपोर्ट देती है। ये सारी चीजें उनके मन में डालना है, उनके दिमाग में पूरा क्लियर मैसेज देना है कि इतने सवाल होते हैं। आप कैमरा ऑन कर सकते हैं। तो एक बार मैं ट्राई करूँ सर कैमरा ऑफ करके? कैमरा ऑफ करके? चलो ठीक है। थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा था इसलिए। हाँ, यही तो दूर करने आया हूं मैं। चलो करो शिवानी मैम। बिल्कुल सर, इस सवाल का आपका जवाब मैं बिल्कुल दूंगी। थोड़ा सा आप मुझे ये बताएं कि आपने जो सेशन देखा है, हम्म आपको ये लगा कि कंपनी क्या काम कर रही है हम्म हम्म और आपको काम करना क्या है, ये हम्म समझ आया सर? थोड़ा और थोड़ा आया। आपको, हाँ, और आपको मैंने पहले भी बताया था 80% कंपनी सपोर्ट करेगी आपको, हम्म और आपको आपका काम एक 20% का होगा। तो ये हम्म सब सारे डिटेल्स मैं आपको समझा के दूंगी, ठीक है सर? तो हम्म आप किस किस पैकेज से इनरोल कर सकते हो, ये सब सारी बातें जो आपने देखा सेशन में, ये सब आपको समझ आया? मैम आगे मंथ, बहुत समझ। मतलब नेक्स्ट मंथ से आपको कैसे अर्निंग स्टार्ट होगी, ये सब सारी बातें अगर आपको सेशन में समझ में आया, कोई डाउट है तो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैम इसमें काम क्या करना होगा, थोड़ा बताइए। चलो खैर सर कोई बात काम नहीं, शिवानी मैम ने अच्छा प्रयास किया। बहुत बढ़िया, मैं समझ गया। ठीक है, लेकिन अब इसको थोड़ा सा ऐसे सुनना बड़े ध्यान से। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। हाँ जी फराज सर, मैं देखा थोड़ा नए लोगों को मौका दे। आप क्लोजिंग निकालो दो चार, तो फिर थोड़ा सा और मजा आए। समझ रहे हैं? क्लोजिंग निकाल के फिर आइए, दो चार सेशन आपके करवाते हैं। थोड़ा सा नए लोगों को मौका दे दें। हाँ, अब बड़े ध्यान से समझना। जब भी किसी क्लाइंट को आप मीटिंग अटेंड करा लेते हो ना, तो आपको उनको एक थोड़ा सा रेफरल भी देना है, ध्यान रखना। उनको ये भी बोलना है कि अमूमन हमारे इस प्लेटफॉर्म पे जो भी पर्सन एनरोल होता है उसके मन में मोटा माटी 5 सवाल होते हैं। पहले सवाल ये होते हैं कि आई डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी काम क्या करती है। दूसरा ये होता है कि हम जब यहाँ पे एसोसिएट होंगे तो हमें काम क्या करना होगा। तीसरा ये कि कंपनी 80% सपोर्ट कैसे करती है। और चौथा ये कि हम कैसे आपके साथ एसोसिएट हो सकते हैं, किस किस पैकेज से। पांचवा ये कि पहले महीने से हमारी अर्निंग कैसे चालू होगी। ये बात समझ में आ रही है? जब थोड़ा सा उनसे पूछ लेते हो कि सर आपको ये समझ में आया क्या, काम क्या करना है, आपको ये समझ में आया था कि कंपनी काम क्या करती है, तो थोड़ा सा उगलवाओ उनसे। बात समझ रही है अनीता मैम? कुछ तो टूटी फूटी बोले। इसी की प्रैक्टिस करनी है दोपहर में 3 बजे। अब असली लड़ाई तो शुरू होगी यहाँ से। ठीक है? तभी फॉलो अप सीख पाओगे रीता मैम। हमको मालूम है क्या तकलीफ है आप सबको। क्या समझते हैं बिहार को? वो बोलता है ना गोविंदा, कादर खान की मूवी में। नहीं देखा आप लोगों ने? खैर कोई बात नहीं, आप लोग मूवी वूवी कम देखते हैं। तो अब आगे बढ़ रहे हैं। देखो, फॉलो अप सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। फॉलो अप सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है, लेकिन ये 1 वीक में कवर किए जा सकते हैं। 1 वीक में कवर किए जा सकते हैं। आज जिनके पेमेंट आते आते रह जा रहे हैं, आज जिनके पेमेंट, कई बार क्लाइंट का विचार भी होता है तो भी वो अपना विचार बदल लेता है, किसी और के साथ ज्वाइन करने का सोच लेता है। तो ये फॉलो अप की वजह से ही होते हैं डीएस मीना सर। इनविटेशन कॉल तो जैसे तैसे कर ही लोगे, लेकिन फॉलोअप में अगर आप पीछे रह गए प्रतिमा मैम, तो आप पेमेंट आपका चूक जाएगा। फॉलोअप में क्वालिटीज होनी चाहिए, आपको पूरा डिटेलिंग से बताने आना चाहिए। टिंकू भाई समझ में आ रहा है? बोर तो नहीं हो रहे? बोर तो नहीं हो रहे? नहीं सर। बता देना, नहीं गाना लगा देंगे कोई बढ़िया अच्छा सा। एक तो सर मूवी। 5 सवाल वो वापस रिपीट करिए ना। क्या कहनी वंदना मैम? 5 सवाल जो थे ना, काम क्या करना है, कैसे करना है, 80% कंपनी कैसे सपोर्ट करेगी, और दो क्या है? अच्छा, 2 लिख लिया आपने? वाह। 3 लिख लिए, दो रह गए सर। अच्छा, किस किस पैकेज के साथ एसोसिएट हो सकते हो, और पहले महीने से अर्निंग कैसे चालू?
हर कोई जानना चाहता है कि मेरी पहले महीने से अर्निंग कैसे चालू होगी। बात समझ में आ रही है? फराज हाँ। सर, आज नादिरा मैम नहीं दिख रही हैं, भाग्य तो नहीं भेज दिया उनको? नहीं सर, मैं नहीं है, कहीं बाहर गई हूँ। अच्छा, बाहर गई। चलो ठीक है, कोई बात। तो अब बड़े ध्यान से समझना, अब बड़े ध्यान से समझना। इन पांचों सवालों के जवाब आपको कैलकुलेटेड देने हैं। कैलकुलेटेड देने, बहुत लेंदी भी नहीं करना है और बहुत शॉर्ट में भी नहीं देना है। शॉर्ट में देने का प्रयास करोगे उसको समझ में कम आएगा। देखो, पहले तो आपका अपना कन्विक्शन तगड़ा होना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ बहुत ही बेहतरीन कर रहा हूँ। आज मेरे साथ 47 लोग बैठे हैं, 47 में अगर मैंने 7 लोगों को भी कामयाब कर दिया, वंदना मैम, तो मैं अपने आप को सफल मानूंगा कि नहीं मानूंगा? सही बात है, हाँ जरूर। सर, डेफिनेटली। आज मुझे जो पर्सन इस फील्ड में लेके आया, मैं उसके पैर छूऊंगा कि नहीं छूऊंगा, आशीर्वाद लूंगा कि नहीं लूंगा? जी सर। जरूर। तो यही चीज आपको भी समझनी है। किसकी किस्मत कहाँ बदलेगी ये हम नहीं जानते, ना तो आप जानते हो। यहाँ से कौन क्या ई कॉमर्स सीख जाए, कौन यहाँ से ड्रॉप शिपिंग सीख जाए, कौन एडिटिंग सीख जाए, कौन डिजिटल मार्केटिंग सीख जाए, कौन शेयर मार्केट सीख जाए, कौन पाइथन सीख जाए, कौन डेवलपमेंट सीख जाए, कौन अंग्रेजी बोलना सीख जाए, यूट्यूब चैनल बनाना सीख जाए, कौन इंस्टाग्राम बनाना सीख जाए, कौन जानता है? आजकल आप सबका जीवन भी लकी ड्रा की तरह चलने लग गए हैं। मजाक नहीं बोल रहा हूँ, लकी ड्रा की तरह। आज अगर आप थोड़ा सा भी फोकस किया तो कहीं ना कहीं यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये भी जीवन बदलने में पूरा हाथ है इनका भी। बहुत लोगों के जीवन इन्होंने बदले हैं, बहुत लोगों के। तो आप लोगों को यूट्यूब चैनल भी बनवा दिया गया है, वहां पे जाके देखना। अभी प्रियादर्शनी मैम का भी एक यूट्यूब चैनल बना है और उस पर भी वो ट्रेनिंग देने का काम करने लग गई हैं। तो अब सोचो, यहाँ से उनका जीवन बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? आज समझ में नहीं आएगा, 3 महीने बाद प्रियादर्शनी मैम कुछ और होंगी, अगले 3 महीने बाद भी लोगे तो प्रियादर्शनी मैम कुछ और होंगी। समझ? कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो इसलिए आपको अपने प्रोडक्ट पे कन्विक्शन होगा प्रतिमा मैम, तभी आप फॉलोअप अच्छा ले पाओगे। आप डरोगे सामने वाले का होगा कि नहीं होगा, मैं तो नहीं कर पाई तो वो कैसे करेगा, क्या होगा? भाई, आप किसी के जीवन के विधाता नहीं हो सकते। स्कूल में एक बैच में 100 बच्चे पढ़ते होंगे, बबीता मैम, क्या सबका भला हो जाता है? सबको नौकरी लग जाती है? हाँ हाँ, बताओ तो। लगती है बबीता मैम? एक बार अनम्यूट करके बताओ। जी नहीं सर, सब अलग अलग फील्ड में जाते हैं। सबका भला नहीं होता, सबकी गवर्नमेंट नौकरी नहीं लगती, लेकिन पढ़ रहे होते हैं सब डॉक्टर, इंजीनियर और कलेक्टर बनने के लिए, प्रतिमा मैम। लेकिन क्या जिनका भला नहीं हुआ, क्या वो बेकार हो गए? उनकी नॉलेज बेकार हो गई? उन्होंने भी तो स्टडी के दौरान थोड़ी बहुत नॉलेज ली होगी ना। आज मेरे ही क्लास में 48 लोग बैठे हो, 48 में 48 थोड़ी सीरियस होंगे। कुछ लोग दाल छौंक रहे होंगे, कुछ लोग रोटी बना रहे होंगे, कुछ लोग खा भी रहे होंगे, और कुछ लोग लेट के आराम से ट्रेनिंग ले रहे होंगे। तो क्या मैं सबकी सफलता गारंटी ले लूं अनीता मैम? देखो, मैं यूट्यूब पे जाएगा ये, मेरे को ये फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन सीरियसनेस होना चाहिए। इसमें से सफल होने वालों की संख्या 8-10 ही होगी। कुछ लोग होंगे पर उस लेवल पे नहीं होंगे। हो सकता है 2-3 क्लोजिंग निकालना सीख जाएं, 1-2 क्लोजिंग निकालना सीख जाएं, लेकिन जो यहां से नॉलेज ले रहे हो, क्या ये नॉलेज जीवन में काम नहीं आएगा? आएगा। आएगा सर। हाँ। आएगा, बिल्कुल आएगा सर। तो ये भी एक बेनिफिट ही होता है। आदमी को ये सोचना चाहिए। कॉलेज इसलिए नहीं जाया जाता कि सिर्फ नौकरी मिल जाए हमको, उसको ये सीखने को मिल जाता है कि जीवन क्या है, आगे कैसे बढ़ा जाएगा। ये सारी चीजें उसे समझ में आती हैं, बच्चों के कल्चर में रहता है, नई नई चीजें सीखता है। इसलिए लोग बच्चों को स्कूल भेजते हैं, हॉस्टल भेजते हैं। नहीं, अमीर आदमी कहेंगे यार हमको नौकरी थोड़ी करवानी, हम बच्चे को क्यों पढ़ाएं? अंबानी अपने बच्चों को क्यों पढ़ाए भाई? अडानी, अंबानी, जिंदल मुंदल, ये सब क्यों पढ़ाएंगे टाटा फाटा? क्यों रूपम में? इनके पास पैसों की कमी थोड़ी है। पर पढ़ाया जाता है इसलिए ताकि वो सीख सके। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ रहे हैं, बड़े ध्यान से समझना। इसके आगे हम समझेंगे कि जब भी किसी कंपनी का इंट्रोडक्शन दें
अपनी कंपनी का, तो कन्विक्शन में कमी ना रखें। आज आई डिजिटलप्रेन्योर कंपनी शुरुआत से शुरू करना है तो आई डिजिटलप्रेन्योर कंपनी की शुरुआत सन 2020 में हुई थी, कोविड के टाइम पे, जब लोगों की नौकरियां जा रही थी, जब जॉब्स के लिए लोग सर्च किया करते थे, गूगल पे वर्क फ्रॉम होम देखा करते थे, तब इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। इस कंपनी का मेन पर्पस है कि हिंदुस्तान ही नहीं, और भी जहां पे हिंदी और अंग्रेजी लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, उस कंट्री में एक छोटे से स्टेट और जिले में, एक गांव में बैठा व्यक्ति भी आसानी से एफोर्डेबल प्राइस पे डिजिटल मार्केटिंग, एडिटिंग, एनिमेशन, एआई, चैट जीपीटी, ड्रॉप शिपिंग, वेब डेवलपमेंट, ऐसे हाई पेइंग डिमांडिंग स्किल घर पे बैठ के रूपम में बहुत इजी वे में सीख सके। ये कंपनी का मकसद था। मकसद छोटा लग रहा है आपको? हम्म, मकसद समझ में आ गया? जो मैंने अभी बताया, ये मकसद छोटा लग रहा है क्या? नहीं सर। एक गांव का गरीब आदमी प्रतिमा मैम, जिसको हिम्मत नहीं है इंस्टीट्यूट में जाके एडमिशन ले सके, इंस्टीट्यूट में जाके 8-8, 10-10 घंटे, 6-6 घंटे तैयारी कर सके, या दिल्ली मुंबई जाके पढ़ाई कर सके, वो व्यक्ति भी अपने आप को स्किल्ड कर सकता है कि नहीं कर सकता है घर पे बैठ के? इससे मेरे को बता दो बस। एकदम सर। कर सकते हैं। आज आप में से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको यूट्यूब पे चैनल बनाना नहीं आता था। आज ट्रेनिंग में आने के बाद यूट्यूब चैनल बनाना अच्छे से। अरे जी अगर सर। आप बताओ तो। अच्छा, वो कुछ लोगों ने एआई से वीडियो बनाना भी सीख लिया, जी सर। और वो भी बढ़िया बना रहे हैं। मैं भी देख के मैंने कहा यार, ये हमारे स्टूडेंट है, कहीं बाहर से तो नहीं आ गए इधर। एक एक मिनट का वीडियो बना रहे हैं बढ़िया आराम से। समझ रहे डीएस मीना सर? हमको लगा कि यार एक आध क्लास हमको भी लेनी चाहिए वीडियो बनाने वाला, मतलब आप लोगों से सीखना चाहिए। तो आपको ये चीजें समझनी होंगी। ये आज आप किसी इंस्टीट्यूट में जाते तो शायद पैसा भी डबल देना पड़ता, टाइम भी देना पड़ता, लेकिन घर पे बैठ के चैट जीपीटी सीख रहे हैं ना, एआई सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं? जी सर। तो आपको ये कन्विक्शन होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं बहुत परफेक्ट चीज कर रहे हैं। हमारी कंपनी का विजन, मिशन बहुत क्लियर है। कंपनी अगर 1 लाख लोगों का भी भला कर गई ना, तो ये कंपनी हमारे लिए बहुत वरदान साबित होगी। हम ये नहीं करें, क्योंकि सरकार भी पूरे देश का भला नहीं कर पा रही है, तो कंपनी कहाँ से कर देगी? हम्म सरकार को भी तो गाली दे रहे हो ना आजकल। E20 पेट्रोल के चक्कर में कितना लपेट रहे हो। कोई एग्जाम लीक हो जाता है तो उसके लिए कितने धरने आ रहे हैं आजकल। आप लोग भी गए थे धरना वरना में, दिल्ली उल्ली वाले? कहीं कुछ जुलूस उलूस में जाते नहीं जाते आप लोग? नहीं जाते हैं? अरे बताओ तो। नहीं जाते थे। हाँ, नहीं सर। आज डिस्टर्ब वाले नहीं जाते। उनको मालूम है कि हमको मेहनत करनी पड़ेगी भाई, सरकारें कितनी भी बदलती रहे, हमें तो अपना कमाना है, हमें तो अपना खाना है। सरकारों से हमारा कुछ होने वाला प्रियदर्शनी मैम नहीं। ये सरकारें सब ऐसी ही हैं, चाहे आ जाए ये, चाहे आ जाए वो। हाँ, बात समझ में आ रही टिंकू भाई? देखो, आपका एटीट्यूड सीखने का होना चाहिए। आज यहीं पे बैठे लोगों को जूम नहीं मालूम रहा होगा, अगले 2-4 साल पहले जूम, आज जूम का सब्सक्रिप्शन लेके ट्रेनिंग भी देने लग गए। हमको भी जूम नहीं मालूम था, ये जूम फूम क्या होता है। हमको भी डाउनलोड कराने के लिए किसी ने बताया था कि भैया डाउनलोड कर लो, फिर ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। आज यूट्यूब पे लाइव जाते हैं हमारे स्टूडेंट, यूट्यूब पे लाइव आते हैं। जिनके सब्सक्राइबर भी ज्यादा नहीं है, वो भी यूट्यूब पे लाइव आते हैं, और गलती से बोलते भी हैं अरे सर लाइव हो गए हैं क्या। समझ रहे? तो एक दूसरे के चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोगों ने खूब किया है। मैं तो नहीं कर रहा हूँ भाई, कम ही करूंगा, क्योंकि आप लोग बहुत वीडियो डालोगे, मैं तो पागल हो जाऊंगा आपका वीडियो देख देख के। मैं काम कब करूंगा? लेकिन फिर भी एक दूसरे के वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग, इससे आप लोग का उत्साह बढ़ेगा, ठीक है? हाँ चलिए आगे बढ़ रहे हैं। अब बात को बड़े ध्यान से समझना टिंकू भाई। हमने कंपनी के बारे में बताया कि कंपनी की शुरुआत हुई थी सन 2020 में, कोविड के टाइम पे, जब लोगों की नौकरियां जा रही थी, जब लोग घर में बैठ के वर्क फ्रॉम होम खोजा करते थे। उस समय कंपनी ने एक विजन मिशन बनाया है कि हम ऐसा क्यों ना करें कि लोग घर में बैठ के वर्क फ्रॉम होम भी कर ले, और इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर जो कंट्रीज हिंदी और अंग्रेजी में लैंग्वेजेस में बात करते हैं, वहां पे हम एफोर्डेबल प्राइस में वो हाई पेइंग डिमांडिंग स्किल उनको उनके घर तक पहुंचा दे, जो घर में बैठ के वो हाई पेइंग डिमांडिंग स्किल भी सीख सकें, और कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं तो वर्क फ्रॉम होम भी कर सकें।
कंपनी का विजन मिशन ये था। आज एक आध डायलॉग दिया करो। आज भागलपुर का एक भागलपुर बिहार का एक लड़का घर में बैठ के हमारे यहाँ से डिजिटल स्किल सीख सकता है। जैसे देखो, आपको यही चीज मैं बोलता हूँ ना, कुछ कोर्सेज के नाम भी याद रखो। वंदना, आपको ये जज कर लेना है कि यार सामने वाले मतलब किस लेवल का है। अगर स्टूडेंट है तो उसे उस हिसाब से बताओ, अगर जॉब करने वाला है तो उसे उस हिसाब से कोर्सेज का नाम बताओ, हाउस वाइफ है तो उस हिसाब से कोर्सेज बताओ। बस समझ में आ रही? आप यस सर। घर में बैठ के एक बात बताएं, सच्चाई बताऊं, आज के समय में ई कॉमर्स से बड़ा पैसा बनाया जा रहा है, जिसको ड्रॉप शिपिंग बोलते हैं। हमारे जानने वाले कई लोग ऐसे हैं जो ई कॉमर्स से अच्छा पैसा बना रहे हैं। मीशो पे प्रोडक्ट ऐड करके डीएस मीना सर बड़ा अच्छा पैसा बना रहे हैं। एक भाई साहब ईयरफोन बेचते हैं, एक भाई साहब दवाई बेचते हैं, एक मैडम है लहंगा बेचती हैं। हमारे जानने वाले, मतलब हमारे आपके साथ ही रहने वाले थे, सब ने सीख सीख के धीरे धीरे आगे बढ़ गए। आप लोग किस बात का इंतजार कर रहे हो? हम्म? किस बात का इंतजार कर रहे हो? आप भी तो कर सकते हो। अरे भाई साहब, ऐसा नहीं कि उसके लिए साइंस चाहिए, बीए बीकॉम बीएससी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। जितनी अंग्रेजी आपको आती है ना, जितनी टाइप करते हो उतनी अंग्रेजी चाहिए होती है उसमें भी। कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, यकीन मानो। अब मैं तो बजरंग बली तो हूं नहीं कि सीना चीर के दिखा दूं, देखो हमारे सीने में राम और सीता जी हैं। तो उसी तरीके से मैं आज डिस्टरप्रेन्योर मेरे दिल में बसा हुआ है। मैं आपको रियली बताऊं तो इसने बहुत लोगों के जीवन बनाए हैं, और आप सब भी अगर डटे रहोगे तो बनेगा। घबराना नहीं है। उससे भी इस उम्र में आपको मौका कौन देगा आप दोबारा? इस उम्र में कौन पूछेगा? कोई नौकरी वोकरी नहीं देगा, भगा देंगे सब। बोलेंगे चलो 8,000 रुपये देंगे, अगर करना है तो कर लो। तो इससे अच्छा तो आईडीपी है ना। यस सर। टीचिंग कराने जाओगे, कुछ भी कराने जाओगे तो 6,000 ज्यादा कोई नहीं दे रहा है आज के समय में। 6,000 रुपये भी नहीं दे रहे हैं। हमारे एक हैं जैस्मीन मैम, बोले सर पकड़ लो। हमने कहा पकड़ लो। तो मैं कितना देगा? बोले सर 9 से 4 का टाइम है, 6,000 रुपये देगा। हम कहे बस? तो बोले हाँ। हम कहा अच्छा पकड़ लो, 2 महीने बाद फिर मैं ही सेट कर लूंगा, मेरे से ही ले लिया करना सैलरी, तुम मेरा काम करो। हाँ, फालतू का परेशान हो। तो बाहर में भी कुछ बचा नहीं है, तो आपको मजबूरी है चाहे जरूरी है, सीखना तो पड़ेगा। बात समझ में आ रही है अमृता मैम? गुस्सा उस्सा तो नहीं हो रहा क्या सर? कैसे गुस्से में लग रहे हैं थोड़े थोड़े? नहीं सर। होता है, थोड़ा थोड़ा गुस्सा हमको भी आता है कि आप लोग सीख नहीं रहे हैं सीरियस होकर। और सीरियस होना बड़ा जरूरी है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इसके अगला सवाल। हमने जब कंपनी का हम परिचय दे दिया ना, कंपनी का परिचय की किसी ने कुछ बोला क्या? हम बोले सर सीखने के लिए ही तो आए हैं सर, इधर उधर से भटक के आपके पास। हाँ हाँ, आए हैं तो सिखाएंगे, काहे टेंशन लेनी। अभी हम तो तो वही। शुरुआत है, देखो। सिखाने का मतलब मैं भी कोई आर्यमान शक्तिमान हो, वो तो हूं नहीं कि शक 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 शक्तिमान कर दो सब कुछ। टाइम लगेगा थोड़ा सा, धैर्य रखिएगा। हम सीक्वेंस वाइज चलेंगे। पर मुझे मालूम है कि मैं जिस तरह से सिखाता हूँ ना, एग्जाम्पल दे दे के आप लोगों ने तारीफ में बताया है। मैं अपनी तारीफ अपने से नहीं करूंगा, नहीं बोलूंगा सर आप अपनी तारीफ भी खुद ही कर लेते हो। तो मुझे ऐसा लगता है कि एग्जाम्पल दे के, केस स्टडीज के माध्यम से जो सिखाता हूँ, उससे ज्यादा अच्छा आप लोग सीख पाते हो। एग्री कर रहे हो इस चीज से? यस सर। यस सर। अब आप खुद, अच्छा अब जैसे मैंने अभी बताया, आप शायद कभी ये ऐड नहीं करते थे कि एक भागलपुर बिहार का बच्चा भी घर में बैठ के कैसे डिजिटल स्किल सीख सकता है, ये ऐड नहीं करते रहोगे आप। सर आप इतना भागलपुर भागलपुर बोल रहे हैं, मैं भी भागलपुर की हूँ। अब भागलपुर की हैं। चलो यस मैं सर। ना, अब भुवनेश्वर का और नाम बार बोलिए सर, मैं उड़ीसा। आप बोल सकते हो, एक बस्ती गांव का, एक बस्ती सॉरी गोंडा बस्ती जिले का, उत्तर प्रदेश का रहने वाला बच्चा भी घर में बैठ के डिजिटल स्किल कैसे सीख सकता है। यूट्यूब पे चैनल बनाना आज उसे नहीं आता तो यहाँ पे कैसे सीख सकता है। एडिटिंग करना कैसे सीख सकता है। इंस्टाग्राम पे वीडियोस अपलोड करना कैसे सीख सकता है। वेबसाइट बनाना सीखना चाहता है तो वेब डेवलपमेंट का पूरा कोर्स है हमारे पास। पाइथन का हमारे पास पूरा कोर्स है। डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, ड्रॉप शिपिंग का कोर्स है। ऐसे 10 12 15 कोर्सेज का नाम आप ले लिया करो। और अब आपको नहीं मालूम कि पाइथन में क्या है, वेब डेवलपमेंट में क्या है, इंस्टाग्राम में क्या है, तो कुछ मत करो। वीडियोस में जाओ, कोर्स के इंट्रोडक्शन वीडियो एक एक को देख के एक एक कोर्सेज के बारे में लिख लो प्रतिमा में। थोड़ा सा ये भी तो करो। अच्छा, लॉगिन कौन कौन करता है डेली? लॉगिन करते हैं आप लोग? अनीता मैम वेरी गुड, वंदना मैम, और बाकी लोग?
अच्छा ये सर लोग, मैं हमको तो मतलब इसका भरोसा भी नहीं आता कि सच्ची बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, इसलिए लोग सर नहीं देखते हैं। डैशबोर्ड देखते हैं रोज जीरो वाला। क्या हुआ? डैशबोर्ड देखते हैं जीरो वाला, कि कभी उसमें समस्या अच्छी। उसको नहीं देखना है, आप गलत जगह देख ही रही हैं, अब हमारी क्या गलती? आपको देखना चाहिए कोर्स में जाना है, वहां लिखिए माई कोर्स पे क्लिक करिए। रुचि मैम गलत जगह देखती हैं आप। सर आपको, सबसे पहले तो यही आता है, हाँ उसके वो बाद तो आता है, देखो वो तो आएगा। लेकिन आपको जाना है माई कोर्स पे। आपको आज लिखने हैं 15 कोर्सेज के नाम, उस कोर्सेज का इंट्रोडक्शन वीडियो देखना है टिंकू भाई। सर सबसे मेन कौन कौन सा कोर्स याद रखना जरूरी है, जो मतलब हमारे मुंह पे हमेशा रहे। देखो, जैसे मैंने अभी कटकटा के नाम लिया ना, 8 10 12 15 के नाम उसी के पकड़ लो। डिजिटल मार्केटिंग, एडिटिंग, एनिमेशन, एआई, चैट जीपीटी, ऐसे कर लो, 5 7 ऐसे हो गए। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, और ड्रॉप शिपिंग, एडिटिंग, सॉरी डिजिटल मार्केटिंग, ऐसे करके वेब डेवलपमेंट। पब्लिक। हाँ सर शेयर मार्केट वो सब नहीं बोलते हैं, बाकी आप जितना बताएं उसमें से कुछ कुछ कोर्स बोल देते हैं हम लोग को। हाँ, कुछ कुछ नहीं, थोड़ा सा और ज्यादा याद रखो। देखो आप लोग को एक साड़ी पसंद नहीं आती, मेरे को मालूम है, जब से 10 साड़ी निकाले ना बंदा। तो आप यहाँ कैसे एक दो कोर्स का नाम बता के सोच रहे हो कि कोई ले लेगा आपका? नहीं आप सर, फिर भी जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब हो गया, चैट जीपीटी हो गया, और ड्रॉप शिपिंग हो गया, और यही सब से हो जाता कम से कम 5 6। तो 5 6 साड़ियाँ, हाँ, और वो हाउस। मेरे को मालूम है। महिलाओं को चाहिए कम से कम 10 साड़ी, 12 15 साड़ी, वो पूरा बिखेर नहीं देगा बेचारा, तब तक पसंद नहीं आता बबीता मैम। कम मैं से कम कितना कोर्स बताना पड़ेगा सर उनको? कम से कम 8 10 12 15 का नाम याद रखो, बताना कितना पड़ेगा वो समय के हिसाब से डिमांडिंग चीजें देख लीजिएगा, और उसमें से ये सिलेक्ट कर लीजिए कि कौन किसके लिए बेस्ट रहेगा। प्रतिमा में कौन किसके लिए बेस्ट रहेगा? एक स्टूडेंट है तो जैसे कि समझ सर, सकते हो कि डिजिटल मार्केटिंग आज आपके लिए कितना इफेक्टिव हो सकता है। आज डिजिटल मार्केटिंग हर कंपनी, हर बिजनेस, हर काम में लग रहा है। ऐसा थोड़ा सा डायलॉग बाजी देना सीखो। आज बात करते हैं ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग महिलाओं के लिए ऐड कर सकते हो। आज ई कॉमर्स से लोग अपने बिजनेस बना रहे हैं, हम मीशो पे जाके सिर्फ शॉपिंग कर रहे हैं, लेकिन आज मीशो से ही लोग पैसे पैसा बना रहे हैं। आप यहाँ पे ये सीखो कि घर में बैठ के कैसे आप 10 20 प्रोडक्ट खरीद के उसे लिस्ट करके आप मीशो पे कैसे सेल आउट कर सकते हो, आप ये सीखोगे। आप बात समझ में आ रही है? जी यूट्यूब सर। पे कैसे वीडियोस बना के आप अपना करियर बना सकती हैं। आज हजारों लोग यूट्यूब पे आगे अपना जीवन बना रहे हैं। आप लोग क्या करते हो ना, एक ही चीज पे फोकस करते हो, पैसा कमा लोगे, पैसा कमा लोगे, आ जाओगे तो पैसा कमा लोगे, नहीं। आपको थोड़ा सा लर्निंग वाले पे भी बात करनी है। आपको ये बताना है कि आज आपको पता होगा कि इस देश में यूट्यूब का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन आ रहा है। आज हर जिले में, हर हर एक एरिया में कोई ना कोई एक यूट्यूबर मिल रहा है। यस। चिकन, कविता, समझ रहे हैं आप और बताओ ये कितना। चीज। आपको पता है आज इंस्टाग्राम से कितना लोग पैसा कमा रहे हैं इस देश में? आप एक छोटा सा रील डाल डाल के आप चाहेंगे तो अपना भविष्य बदल सकती हैं। 2 4 डायलॉग नहीं देंगे आप? झूठ बोल रही हैं जी आप? ये सही बात है कि झूठ बात है ये? सही है सर। सही है। तो इस तरीके से आपको कन्विक्शन रखना है अंदर से और बताना है, जो जैसा है उसको वैसे हिसाब से बताना है। आज शेयर मार्केट की बात कर लो, अगर शेयर मार्केट में सीखने जाओगे तो कम से कम 25,000 रुपये से नीचे नहीं लेगा कोई। लेकिन यहाँ पे सर आपको शेयर मार्केट में मिल जाता है, म्यूचुअल फंड में मिल जाता है, आपको डिजिटल मार्केटिंग में मिल जाती है, आपको रील्स, छोटे छोटे रील्स कैसे बनाओगे, शॉर्ट वीडियो कैसे बनाओगे, ये सारी चीजों की ट्रेनिंग आपको यहाँ मिल जाती है, सीखने को मिल जाता है। आपको ये सारी चीजें बतानी हो, ठीक है। कोर्सेज के नाम आपको प्रॉपर वे में याद रखना है, याद हो जाएंगे। रूपा जी सर। कहेंगे सर बच्चों को होमवर्क कराऊं कि अपना होमवर्क करूंगा, भी अच्छा मजाक कर रहे हैं। सर हाउस वाइफ होती है ना, तो मैं उनको दो चीजें बोलती हूँ, एक क्लाउड किचन का बोलती हूँ और एक प्रिंट ऑफ डिमांड, वो मैं ज्यादा बोलती हूँ उनको। ये दो हाँ ठीक है चीजें ना, बोलती देखो हूँ प्रिंट तो। ऑन डिमांड का भी अच्छा है, क्लाउड किचन का भी बढ़िया है। आपको पता है आप लोग ना सिर्फ ना थोड़े से जेन्युइन नहीं लगते मेरे को। नहीं तो आप अपने एरिया में बैठ के कुछ नहीं करो ना, सिर्फ स्विगी वाले से रजिस्टर्ड कर लो, अनीता मैम, और जो खाना आप बना रही हो वही खाना वहां पे लिस्ट कर दो भाई साहब, उसके भी दिन में 2 4 सही बात पैसे हो है। जाएंगे। स्विगी वाला ये नहीं कहता कि मेरे को होटल वाले से ही टाई अप करना है। वो हाउस वाइफ जो घर में खाना पीना बनाती ना, उससे भी टाई अप कर रहा है। आज कुछ खाने का मन है, भजिया वजिया बढ़िया थोड़ा सा बढ़ा के बना दिया और फर्स्ट क्लास वो कर दिया, आप भजिया बेच सकते हो, मतलब कुछ भी कर सकते हो यार। आज के समय में ऑप्शन की कमी नहीं है, मैं आपको रियली बता दूं।
पैसा कमाने के लिए, सही बात है। लेकिन थोड़ा सा आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। और हाँ, एक चीज और है, जो शुरुआती क्षण होते हैं ना, हर काम में तकलीफ होती है। शुरुआती क्षण जैसे जैसे आपका कट जाएगा ना, एक बार कट जाएगा ना, तो फिर आप उस मोमेंट को एंजॉय करने लग जाते हैं। मतलब वो अच्छा आपको जैसे रियलाइज कराएगा। जैसे मेरा भी टफ टाइम था, ऐसा क्या लग रहा है कि अरुण सर बस आ गए, उनके थाली में किसी ने परोस दिया, आराम से अब तो अच्छा पैसा कमा रहे हैं। शुरुआत हमारी बड़ी खतरनाक थी, आप ही की तरह हम भी बैठ बैठ कैसे सोचा करते थे होगा कि नहीं होगा, कि नौकरी पकड़ ले। कई बार तो ऐसा हुआ, अनिता मैम को नौकरी पकड़ने की भी बात आ गई, यार चलो पकड़ ही लेते हैं। समझ रहे हो? ये टफ टाइम शुरुआत में थोड़ा सा सीमाद्री सर आपको पार करने हैं। ठीक है। आज आपको कम से कम 10 कोर्सेज के नाम प्रॉपर याद होने चाहिए। कोर्सेज के अंदर क्या है ये भी आपको याद होना चाहिए। ये तब याद होगा जब कोर्सेज के इंट्रोडक्शन वीडियो देखोगे। पहला वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो है, उसको देख। और सच बताएं तो कुछ कोर्सेज आप भी किया करो। जो इंसान अपने दुकान की मिठाई खुद खा सकता है, वो किसी और को भी खिला सकता है। समझ रहे हैं टिंकू सर? आगे बढ़े। जी सर। हाँ, तो हमारा पहला ये था कि हमारी कंपनी काम क्या करती है। जी, हमने बड़े अच्छे से इंट्रोडक्शन दे दिया। अब हम इसके आगे बढ़ रहे हैं। ये बड़ा लेंदी लगेगा आपको, लेकिन इसको शॉर्ट में बना लेना है कि हमारी कंपनी का जो मेन काम है वो है, आज एक गांव का गरीब व्यक्ति भी अफोर्डेबल प्राइस में घर पे बैठ के हाई पेइंग डिमांडिंग स्किल आसानी से अपने मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से सीख सके। हमारी कंपनी का मेन मेन विजन मिशन ये। आज पूरे भारत ही नहीं, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, यूएई जैसे देशों से 3 लाख स्टूडेंट हमारे साथ एसोसिएट हैं। कितने स्टूडेंट एसोसिएट हैं? 3 लाख। 3 लाख से ज्यादा। 3 लाख से भी ज्यादा कह सकते हो, 3 लाख से भी ज्यादा। हमारी कंपनी का मेन ऑफिस है द्वारिका मोरे, उत्तम नगर, न्यू दिल्ली में। 300 डेडिकेटेड एम्प्लॉय बैठते हैं, 4000 स्क्वायर फीट में हमारा ऑफिस है। 30 डेडिकेटेड मैनेजर बैठते हैं। हमारे कंपनी के ओनर की बात करूं तो नाम उनका है आशुतोष प्रतिहस्त जी, जिनका आज सोशल मीडिया पे ब्रांड की बात करेंगे तो यूट्यूब पे 1.7 मिलियन सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब पे। इंस्टा की अगर बात करेंगे उनके सभी चैनल को मिला के, तो लगभग 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके इंस्टाग्राम पे। आज डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के अलावा उनकी 4 और कंपनियां हैं जो मार्केट में चल रही हैं। भारत सर सरकार से उन्हें अवार्ड मिला था, सबसे ज्यादा जीएसटी पे करने वाली एयरटेक कंपनी हमारी बनी थी। आई डिस्टर्ब कंपनी। क्या कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा? सर पूछ रहे थे, जैसे अगर उन लोग पूछेंगे चार और कंपनी, तो और क्या क्या कंपनी, सर नाम क्या बताएंगे फिर उनको? उसके लिए फिर खोजना पड़ेगा मुझे भी। एक सौर मंडल करके कंपनी है उनकी, और भी हैं कई ठो, मैं भी सर्च करके बता दूंगा आपको। ठीक है, वैसे तो है उनकी 5 कंपनी, 5-6 कंपनी है, पर हम 4 का ही नाम लेते हैं क्योंकि 4 का नाम मुझे याद। हाँ ठीक है। सर। एक एक सौर मंडल करके उनकी कंपनी है, और भी हैं कई ठो। आप लोग यूट्यूब में सर्च सर्च मारने कर से आ लेंगे। जाएगा सर? क्या हुआ? यूट्यूब में सर्च मारने से आ जाएगा? आ जाएगा, यूट्यूब पे जाएगा, नहीं तो आप चैट जीपीटी में भी डाल दो, वो बंदा फेमस है, उसको दे देगा। ठीक है। बात समझ में आ रही जी सर। है? इस तरीके से आपको बताना है। अब चलो, मुझे थोड़ा सा अगर आप लोग रिपीट करके एक दो बता सकते हो लाइन, अगर आपको इसमें से कुछ चीजें बतानी है, कैसे बताओगे? मैं किसको मौका दूं? कौन आएगा, कौन बताएगा? खुद से आओगे बलि के पकड़े बनने, कि मैं पकड़ के ले आऊं? हाँ, रन्नो में आ रही हैं। सर कंपनी का पैकेज के बारे में बताना है, कंपनी काम क्या करती है। जो मैंने बताया है, अभी आपको ये रिपीट करनी है। कंपनी काम क्या करती है उसे एक्सप्लेन करके बताओ। देखो, जब तक करोगे नहीं ना, तब तक आपकी हिम्मत बनेगी नहीं। आप यकीन मानो, 2-4 बार प्रैक्टिस कर लोगे ना, ये सारा खेल प्रैक्टिस का है, सारा खेल। हम्म। चलो जी करो, रन्नो में। जी। तो देखिए, आफ्टर वेबिनार जब हम लोग बात करते हैं कस्टमर से, तो मैंने जो लिखा है वो मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। तो अब बात करते हैं कंपनी के 80%। और जो हमारा काम रहता है कि कंपनी करती क्या है, तो 80% सपोर्ट क्या रहता है। तो उसमें हमारी कंपनी ये करती है कि कस्टमर आपको कंपनी ला के देगी। नहीं नहीं, बस कहाँ आपको। पहुंच गई आप? हमने तो अभी ये सिखाया नहीं। हमने तो कस्टमर की बात ही नहीं करी। हमारी कंपनी काम क्या करती है? शिल्पी मैम, आपने पूछा होगा ना शादी होने से पहले, करते कंपनी क्या काम है? कंपनी काम क्या क्या करती नहीं है? था?
हाँ, तो इधर भी ऐसे ही होने जा रहा है। आपको पता करना है भाई साहब करते क्या है, कंपनी आपकी करती क्या है, क्या करती है अभी कंपनी, काम बताइए। बताए सर। आईडी हाँ, रन्नू मैम बता रही है। सर, आई मतलब थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब हो गई। कोई नहीं, मैं कोई बताती हूँ। बात नहीं, देखो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ, आप, मैं बताती हूँ सर, मैं बोलती हाँ हूँ, थोड़ा सा बोलिए। मैं कोशिश कर रही हूँ हम्म। कि आइरिश एंटरप्रेन्योर की शुरुआत जो है वो सन 2020 में हुई थी, और कंपनी को काम करते हुए 6 साल हो गए हैं। और हम्म। कंपनी का जो इवेल्यूशन है वो 600 करोड़ का बन चुका है। कंपनी का जो मेन काम है वो है हाई पेइंग स्किल्स को घर घर तक पहुंचाना। जैसे बिल्कुल। बिहार का एक लड़का आसाम में बैठी हाउसवाइफ या घर बैठे कोई भी इन स्किल्स को बड़ी आसानी से ऑनलाइन बैठ के सीख सकता है हमारी कंपनी के साथ। और सबसे बड़ा मेन काम यही करती है कि आप भारत के किसी भी कोने से हैं, लेकिन आप घर बैठे डिजिटल स्किल को सीख सकते हैं, और आपको इसके लिए कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं है ना। और कंपनी का जो ऑफिस है वो न्यू दिल्ली द्वारका मोड़ उत्तम नगर में है, जो कि 4,000 स्क्वायर फीट में है ऑफिस उसका। और 300 एम्प्लॉयज हैं, काम करते हैं कंपनी में। 30 डेडिकेटेड मैनेजर हैं हमारी हेल्प के लिए। और बात करें कंपनी के ऑनर की, तो आशुतोष प्रतिहस जी नाम है उनका। और यूट्यूब पे उनके 3.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। एंड सर टेडेक्स जो स्टॉक और प्लेटफॉर्म पे भी, जैसे प्लेटफॉर्म पे भी जा चुके हैं। और बात करें इंस्टाग्राम की, तो वहां भी सर के 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इस कंपनी के अलावा 5 और कंपनियां हैं उनकी, जिनकी भागीदारी वो चला रहे हैं। और वेरी गुड। यस यस, एक बार मैम के लिए क्लैपिंग तो होनी चाहिए यार। ऐसे बतानी है आपको, या तो रिश्ता बन ही जाएगा या रास्ता टूट ही जाएगा, तो टेंशन। सर सही बोला मैंने, कुछ उसमें करेक्शन करना हाँ, है कुछ चीजें जो। हैं तो वो देखो क्या है ना, हो गया इतना आपने बोला, ये भी काबिले तारीफ है। देखो, आपको उन 5 कंपनियों के नाम भी याद कर लेने हैं, कुछ कोर्सेज के नाम याद कर लेने हैं। भागलपुर, अच्छा भागलपुर पकड़ेंगे तो सिवानी में भी, सर मेरा ही भागलपुर गरीब है क्या आपको लग रहा है? तो भागलपुर, गोंडा, बस्ती, उड़ीसा, भुवनेश्वर, जमशेदपुर, जो भी बोले वो आप बोल लो। ठीक है। एफोर्डेबल प्राइस में घर घर तक हाई पेइंग डिमांडिंग स्किल पहुंचाने का काम है। आज भारत सरकार की विजन मिशन के साथ हमारी कंपनी का विजन मिशन एलाइन है। ऐड कर दो ये भी, हम्म। भाई नहीं एलाइन है? अभी चल रहा था ना, कौन सा मिशन चल रहा था भाई साहब, एक कौन सा मिशन चल रहा था, साक्षरता मिशन ऐसा कुछ चल रहा था ना भारत सरकार का, नहीं स्किल इंडिया करके चल रहा था ना। हाँ, स्किल डिजिटल बस, तो स्किल आपको ऑफ बताना इंडिया। है कि हमारी कंपनी का जो विजन मिशन है वो भारत सरकार के साथ में एलाइन होके डिजिटल इंडिया, या मतलब कह सकते हो कि हाई पेइंग डिमांडिंग स्किल सिखाने का काम। ठीक है अनीता मैम, समझ में आ रही है? बोल लोगे ऐसे? ऐसे तैयारी करनी है आप सबको, ऐसे ही तैयारी करनी है। तो आज आपका टॉपिक अब यहीं पे हम देते हैं खत्म कर, अगला टॉपिक हम कल आगे बढ़ेंगे। इसकी प्रिपरेशन करके आना, कोई मजाक नहीं करेगा, कोई टाइम पास नहीं करेगा, नहीं तो फाइन लगेगा, ध्यान रखना। और हम कल किसी जो कैमरे पे नहीं है विधाता लोग, इन्हीं लोग को पकड़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा सर कल सीरियस दिखाओ। कल सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे सर, हमारे साथ कैसे एसोसिएट हो सकते हैं। अब कर लेंगे ना, कल भी कर लेंगे, ठीक है। अब कल कर लेंगे। कल सर सब कुछ आज मॉक देखो, कॉल जैसे होगा आपको क्या? जितना सिखाऊं उतने पे फोकस करो, ज्यादा के चक्कर में पड़ोगे एक ही दिन में मैं कहो क्लियर कर दूं, लेकिन फिर आपको मजा नहीं आए, आपको फिर कहोगे सर अगले हफ्ते फिर से यही कराओ। बात समझ में आ रही? तो आप सीक्वेंस वाइज चलो आराम से। आज आपका काम यही है कि आपको ये ध्यान रखना है कि हमारी कंपनी काम करती क्या है, हमें 5 सवाल कैसे कस्टमर से पूछने हैं, कस्टमर मीटिंग में आ गया, मीटिंग देख लिया तो हमें कैसे कॉल ओपनिंग करनी है, ये हम बस अपने दिमाग में रखना है। आज इसी की प्रिपरेशन कर लो, ताकि हम कल अगर कुछ लोगों से पूछे तो प्रॉपर वे में आंसर कर पाओ। ठीक है, चलिए रिकॉर्डिंग को हम ऑफ कर रहे हैं।